साल 2026 की शुरुआत में विश्व की राजनीति में एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल दोनों देशों संयुक्त राज्य अमेरिका रूस और वेनेजुएला को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी झकझोर दिया। यह कहानी है राजनीति, तेल, दबदबे, आरोप प्रत्यारोप और युद्ध जैसी कार्रवाई की, जहां एक छोटे सी द्विपक्षीय तनाव ने वैश्विक राजनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। वेनेजुएला और उसकी राजनीति। दक्षिण अमेरिका के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित वेनेजुएला एक बार समृद्ध देश हुआ करता था। उसकी संपत्ति में विश्व के सबसे बड़े ज्ञात तेल भंडार शामिल है, इतना विशाल कि दुनिया के अधिकांश देशों का तेल व्यय इससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन 21वीं सदी में वेनेजुएला की राजनीति ने तीखे मोड़ लिए। निकोलस मादुरो देश के राष्ट्रपति बने और उनका शासन आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष, लोकतांत्रिक बहस और राजनीतिक विवादों से भरपूर रहा। देश में तेल के राजस्व का कुप्रबंधन और विपक्ष के साथ संघर्ष ने सत्ता को अस्थिर कर दिया। 2024 के चुनावों के बाद राजनीतिक विवाद और बढ़ गए। बड़े पैमाने पर विपक्ष ने चुनाव को निष्पक्ष नहीं बताया। ये तनाव संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए चिंताजनक थे। अमेरिका ने दशकों से वेनेजुएला पर नार्को टेररिज्म, राजनीतिक दमन और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगाए। समय समय पर प्रतिबंध लगाए गए और राजनीतिक दबाव बढ़ाया गया। तनाव की नई लपट, हथियार, आरोप और ब्लॉकेड। 2025 के अंत तक तनाव बस बढ़ता गया। अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों और तेलों पर कई प्रतिबंध लगाए और कुछ को जब्त भी किया। अमेरिकी सरकार ने यह दावा किया कि यह कार्रवाई वेनेजुएला की सरकार को कमजोर करने और नार्को टेररिंग के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा है। यहाँ तक कि अमेरिका ने कुछ ऐसे स्थानों को भी निशाना बनाया जिन्हें वह ड्रग तस्करी के ठिकानों के रूप में मानता था। एक CIA संबंधी ड्रोन हमला वेनेजुएला में भी हुआ, जिससे तनाव और बढ़ गया। प्रदेश के अंदरूनी हालात भी उतने ही जटिल थे। वेनेजुएला बनाया कि सेना, विपक्ष और राजनीतिक संरचना में गहरे मतभेद बने रहे, जिससे देश को फिर से स्थिर करना कठिन हो रहा था। 3 जनवरी 2026 संकट का विस्फोट, और तभी 3 जनवरी 2026 की रात सब कुछ बदल गया। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी राजनीतिक थ्रिलर फिल्म का एक निर्णायक दृश्य। उसी रात अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू किया। अमेरिकी विशेष बल डेल्टा फोर्स एयर स्ट्राइक और समर्थित ऑपरेशन से काराकास में लक्षित हमला किया गया। धड़ाम धड़ाम धमाके गूंजे, बिजली गुल हो गई और हवाई जहाज के रनवे पर अमेरिकी और वेनेजुएला के सुरक्षा बलों के बीच भिड़ंत हुई। इस हमले का उद्देश्य सिर्फ संघर्ष करना नहीं था, बल्कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करना था। मादुरो को और उनकी पत्नी सिसिलिया फ्लोरेस को अमेरिकी बलों ने पकड़ लिया और रात में ही न्यूयॉर्क ले जाया गया, जहां वे उस पर नशा तस्करी, आतंकवाद और संगठित अपराध के गंभीर आरोपों का सामना करेंगे। राजनीतिक हिलचाल। अमेरिका की रिपोर्टेड रणनीति। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यह कार्रवाई एक विशाल पैमाने की स्ट्राइक थी, और उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका वेनेजुएला को तब तक संचालित करेगा जब तक एक सुरक्षित, न्याय संगत संक्रमण तैयार नहीं हो जाता। यह बयान केवल एक राजनीतिक बयान नहीं था, यह संकेत था कि अमेरिका अब वेनेजुएला के राजनीतिक भविष्य के निर्माण में सीधा मस्खरी के साथ अस्तित्व में उतर चुका था। इसका बड़ा असर तेल उद्योग पर भी पड़ा। वेनेजुएला के पास विशाल तेल भंडार हैं और नियंत्रण हासिल करने से अमेरिका को इस क्षेत्र की ऊर्जा राजनीति में बड़ा लाभ मिल सकता है। वेनेजुएला के अंदर का स्वरूप। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के पकड़े जाने के बाद क्या हुआ? देश के संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को तत्कालीन अंतरिम नेता घोषित किया गया। कई सैन्य बलों ने उनका समर्थन किया और वे सरकार का प्रतिनिधित्व करने लगे। लेकिन दूसरी ओर देश में अस्थिरता फैली। कई क्षेत्रों में तनाव, विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक असहमति उत्पन्न हुई। देश के भीतर कुछ वर्गों ने अमेरिकी कार्रवाई का समर्थन किया, यह कहते हुए कि इससे दमनकारी शासन को हटाने की कोशिश हो सकती है। वहीं दूसरी ओर
बहुत से नागरिकों, राजनीतिक समूहों और विश्लेषकों ने इसे संघर्ष, विदेश हस्तक्षेप और वैधता संकट कहा। जैसे ही यह खबर फैलती गई, दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आईं। रूस और चीन ने अमेरिकी कार्रवाई की कड़ी रूप से आलोचना की, इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन और एक संप्रभु देश के अधिकारों का हनन बताया। कई देशों ने संयुक्त राष्ट्र में चिंता जताई कि यह कदम वैश्विक सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरनाक मिसाल बन सकता है। कुछ देशों ने शांतिपूर्ण समाधान की अपील की, जबकि कुछ निर्कर्ष तरीकों से अमेरिका के फैसले का समर्थन किया। यह विभाजन केवल राजनीतिक विचारों का विषय नहीं रहा, इसने भू राजनीति, आर्थिक हित, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन को एक साथ प्रश्नों के घेरे में खड़ा कर दिया। अमेरिका के आंतरिक प्रभाव, संयुक्त राज्य के अंदर भी प्रतिक्रिया मिश्रित रही। कुछ लोग इसे आंतरिक सुरक्षा व विदेशी नीति का साहसी कदम मानते हैं, वहीं विपक्षी नेताओं और नागरिक समूहों ने इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कहा और कहा कि इससे अमेरिका की प्रतिष्ठा पर प्रश्न चिन्ह लगता है। कांग्रेस में भी इस पर बहस हुई कि कितनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल वैध और न्याय संगत है और क्या भविष्य में इससे और विस्तार हो सकता है। वहीं अमेरिका और उसके सहयोगी या विरोधी देशों के बीच भी तनाव गहरा सकता है, खासकर जब वही शक्तियां जैसे चीन, रूस और अन्य वैश्विक खिलाड़ी इस क्षेत्र में अपनी भूमिका बनाए रखने की कोशिश करेंगे। कहानी का सार, यह संकट सिर्फ एक युद्ध जैसी घटना नहीं है, यह राजनीति और शक्ति के बीच का एक गहरा संघर्ष है, जहां देश के भीतर की राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय नियम और ऊर्जा संसाधन एक साथ टकरा रहे हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे एक राष्ट्र का राजनीतिक फैसला दूसरे देश की सत्ता, लोगों की जिंदगियां और विश्व का संतुलन बदल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।